नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की उन बड़ी खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। शहर की राजनीति, अपराध, प्रशासनिक हलचल, शिक्षा, मौसम और जनता से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट पर रहेगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अलीगढ़ में दवा व्यापारियों द्वारा हाल ही में की गई हड़ताल का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने कड़ा विरोध किया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि दवा व्यापार सीधे मानव जीवन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा होने के कारण इसे बंद रखना उचित नहीं है और इससे मरीजों को गंभीर परेशानी हो सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि संगठन सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और वर्तमान सरकार समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है। भीषण गर्मी और 45 डिग्री से अधिक तापमान को देखते हुए फेडरेशन ने सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे दुकानों को खुली रखें ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। किस तरीके से व्यापारियों ने बंद कर रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मातृ संस्था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है बंदी का, और उनका कहना यह है कि हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं। दवाई का व्यापार जनहानि से जुड़ा हुआ व्यापार है। यदि कोई भी जनहानि हो जाएगी बंदी से तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी तय कर देगी सरकार, क्योंकि उसने जो हमें लाइसेंस दिया वो इस काम के लिए दिया है कि कोई भी दवाबंदी से जनहानि यदि हो गई तो हमारा लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। तो हम लोग वार्ता कर रहे हैं। प्रदेश सरकार हमारी बहुत अच्छी है, राज्य केंद्र सरकार बहुत अच्छी है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसे में बंदी का कोई कारण ही नहीं है। पुरानी सरकारें हुआ करती थी जिनके लिए हमें लड़ना पड़ता था और हम बंदी करते थे, तो अब हमारे लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे सुरेश गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क में है और इसका कोई ना कोई ठीक समाधान, उचित समाधान निकलेगा निश्चित रूप से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दवा बाजार खुले, अपना लोग अपने आराम से दवाई खरीदें, कोई परेशान ना हो। 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हमारे जो उत्तर प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर है उन्होंने भी ये कहा है कि व्यापारी दुकान खोलें, यदि कोई भी अनहोनी होती है तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि दवा बाजार खुले और किसी को कोई हानि ना हो, और उसका समाधान हमारे सुरेश गुप्ता जी निकाल रहे हैं। उनका आश्वासन है, उनका पत्र आया हुआ है हमारे पास। क्या कहेंगे? देखो, बंदी में मेरा नाम ठाकुर राजीव सिंह है और मैं जिला केमिस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बंदी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये जो बंदी करी गई थी, AIOCD ने बंदी करी थी ऑल इंडिया की मतलब वो करी गई है ऑनलाइन के बारे में। और ऑनलाइन का मतलब होता है, ऑनलाइन में ज्यादातर आते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स जो है पूरा यूपी में दुकानें खुली हुई है। पूरा उत्तर प्रदेश की कोई भी रिटेल की दुकान बंद नहीं है, सब खुली हुई है। क्योंकि हमने सभी जिलों में बात करी है, 95-98% दुकानदार खुली हुई है। और हमारी देखो मांग है, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि भाई ऑनलाइन तो जब भी बंद होगा जब हमारी जो पदाधिकारीगण हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे हमारे सुरेश गुप्ता जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी वाराणसी से आते हैं, संदीप चतुर्वेदी जी, उन लोगों की केंद्र शासन से वार्तालाप चल रही है कि ये बंद कैसे हो। भाई जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर से माल आता है और जो होलसेलर है हमारे को भी डिस्ट्रीब्यूटर से माल आता है। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ऑनलाइन वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बहुत बड़ी संख्या में माल खरीदता है तो उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑनलाइन कर रहा है उसको इतनी मात्रा में डिस्काउंट वो क्यों दे रहा हो, जबकि हम नहीं दे रहे हैं। तो उस पर ध्यान देना चाहिए और छोटे मोटे ऑनलाइन पे बंदी से कुछ नहीं होने वाला। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल रजिस्ट्रेड द्वारा खैर रोड पर राहगीरों की सेवा के लिए प्याऊ लगाकर शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां तेज धूप में सफर कर रहे लोगों को ठंडा शरबत पिलाकर राहत दी गई और साथ ही आइसक्रीम का भी वितरण किया गया। इस सेवा कार्य से राहगीरों को गर्मी में काफी राहत मिली और लोगों ने संगठन की पहल की सराहना की। कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक डॉक्टर विभव वार्ष्णेय, अध्यक्ष सौरभ कैपिटल, महामंत्री अंकित वार्ष्णेय सहित पराग मित्तल, मिलिंद वार्ष्णेय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि इस भीषण गर्मी में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आगे भी ऐसे जनसेवा कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। क्या
नाम है, किस तरह का आयोजन किया गया है? आज अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड की तरफ से इस भीषण गर्मी को देखते हुए हमने यहाँ पर आज एक प्याऊ लगवाई है, यहाँ पर साथ ही शरबत वितरण करवाया है। उसके साथ ही पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए आइसक्रीम का वितरण हम लोग कर रहे हैं। आइसक्रीम खाओ और गर्मी भगाओ। कहाँ पर आयोजित किया गया ये है? अपना गंगा धर्म कांटा हेयर रोड जलालपुर पर। किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है? सब पब्लिक अच्छी है, आप देख सकते हैं इधर वो बेटी बेचारी कंडा वंडा अपना लेकर और उधर आए। नाम है आपका? मेरा नाम मिलिंद वासनी है। मैं अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। हूँ। आज हमने यहाँ पे खैर रोड पर गंगा धर्म कांटे के सामने मोहित जी के प्रतिष्ठान पे शरबत वितरण और आइसक्रीम वितरण का कार्यक्रम रखा है। और यहाँ पे हमने आज 1.5 महीने के लिए एक प्याऊ स्थापित करी है, जिसमें नित्य प्रतिदिन RO वाटर ही मिलेगा सभी राहगीरों को, ठंडा हमेशा सदैव। और हमारा प्रयास है इसको हम लगातार चलाते रहें, जब तक गर्मी पड़ेगी तब तक ये प्याऊ निरंतर चलती रहेगी। निरंतर हम सभी की सेवा करते रहेंगे। अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के बैनर चलेगी। कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये खैर रोड पे गंगा धर्म कांटे के ठीक सामने ये हमने प्याऊ स्थापित करी है। किस तरह का उत्साह है लोगों में? आप देख ही सकते हैं पब्लिक में अपार उत्साह है और हमारी प्याऊ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे यहाँ लगभग अब तक सुबह से मैं 4 से 5 बार प्याऊ को टंकी को भरवा चुका हूँ। ये 300 लीटर की टंकी है, 5 बार अब तक भर चुकी है। अभी शाम तक 2 बार और भर जाएगी। तो हमें पब्लिक का बहुत अपार उत्साह मिल रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे काम को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के श्याम चौक बनियापाड़ा क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला, जहां भव्य कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का शुभारंभ श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य यजमान दीपांशु कुमार और गौरी आर्या द्वारा विधिवत पूजा अर्चना, कलश पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पीले परिधानों में सिर पर कलश धारण कर भाग लिया, जबकि भजन कीर्तन और मंगल गीतों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। यात्रा श्याम चौक और आसपास के मार्गों से होकर गुजरी, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जय श्री राम व बजरंग बली के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हनुमान जी की महिमा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि अगले 5 दिनों तक प्रतिदिन श्री हनुमान कथा, भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की। आज श्याम चौक बनियापाड़ा से 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज प्रथम दिवस कलश यात्रा से शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? जी, ये होली चौक से शुरू होकर पूरे बाजारों में घूमती हुई वापस श्याम चौक पर समाप्त हो गई। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने मिला है? आप देख ही रहे हैं, भक्तों में उत्साह है। आज यहाँ ऐसा लग रहा है पूरा बनियापाड़ा भक्ति में हो गया है। व्यास जी कहाँ से हैं? जी, व्यास जी अलीगढ़ के ही है, गिलराज जी मंदिर में अपनी सेवा देते हैं और बहुत ही कम उम्र के बाल व्यास है। क्यों कराया कि क्या है सब? क्या देखिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जेठ का महीना है, तो उस उपलक्ष्य में आज ही यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का उत्साह मिल रहा है? बहुत उत्साह है सभी लोगों में। धन्यवाद। होली चौक से श्याम चौक तक निकाली जा रही है। किस तरह का उत्साह मिल रहा है देखने को? किस तरह का भक्तों में उत्साह है? बहुत ज्यादा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा बढ़ती महंगाई, मॉब लीचिंग और कथित धार्मिक अल्पसंख्यक उत्पीड़न के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रतीकात्मक रूप से सड़क किनारे चाय बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महंगाई से आम जनता प्रभावित है और रसोई गैस व जरूरी सामान के दाम बढ़ने से जीवन कठिन हो गया है। ज्ञापन में CAA, UCC और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने, मॉब लीचिंग पर रोक लगाने, धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सहित कई मांगे शामिल थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और अंत में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। हम कमला है, मेरा नाम कमला देवी। कलेक्ट्री पे आए हम। क्या कर रही हो कलेक्ट्री? हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। सिलेंडर पे पैसा बढ़ गए हैं बहुत, और क्या कहते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं सवेरे बहू पे इतनी जल्दी ना बने तो चाय बना में चूल्हा देखा में आज चाय बना में का नाश्ता बना में बच्चों को, तो इसलिए हमने धरना लगाया है। हर चीज़ पे महंगाई कर रहा है। सिलेंडर पे तो अब कहता है कि बिजली मन जलाओ, बल्ब मन जलाओ, पंखा मन चलाओ, कम से कम यूज करो। अब बहू बेटी का घर से बाहर जाएंगी हमारी,
पंखा की हवा में ना बैठेंगी तो है। तो ये तो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट पे क्यों चूल्हा लगा दिया आपने? हमने लगाया, धरना लगाया हमने, जो महंगाई करे जे सस्ती करे, सिलेंडर आधा करे, पैसा आधे करे। वहाँ में क्या बना रही हो? इसमें चाय बना रहे हैं हम, चाय बन रही है इसमें। अधिकारियों को देने जाओगे चाय? पीएंगे नहीं भी बैठ के, अधिकारियों को भी दो। और अधिकारियों को देंगे, सबको देंगे चाय। तो मतलब महंगाई बढ़ गई इस वजह से? हाँ, महंगाई बढ़ गई है बहुत, हर चीज पे। बताओ गरीब जनता क्या करे, बच्चों को पढ़ावे, हर चीज सिलेंडर लावे खरीद के, का चीज लावे, किताब कॉपी लावे खरीद के, का लावे, कैसे बच्चन ने पढ़ा में है। इसलिए आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और एक संगठन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, उसका ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा संयुक्त रूप से पूरे भारत में 31 राज्य और 625 ज़िलों में ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें मुसलमानों की लगातार हो रही मॉब लिंचिंग, गोकशी के झूठे इल्ज़ामों में हत्याएं, धार्मिक जो उनके संस्थान हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनको जो 1991 वर्ष पे एक्ट है उसके विरोध में जाकर उनके धार्मिक स्थलों को कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, आज क्या करना है कलेक्ट्रेट पर? आज जो है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा के साथ उसके 90 ऑफशूट में जो बहुजन मुक्ति पार्टी है वो भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ है। जो हमारे मुद्दे हैं वही उनके मुद्दे हैं, क्योंकि SC ST OBC और इन्हीं से धर्म का परिवर्तन करने वाले मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध लिंगायत वो सब इस मुल्क के अंदर एक साथ आकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये क्या चल रहा है? ये जो चल रहा है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले पूरे भारत में चूल्हा जलाओ आंदोलन, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी के राज में पूरे हर तरफ महंगाई की मार है। जो हमारे धरंड लोग हैं वो जो है यहाँ का पैसा लेकर भाग चुके हैं। हमारे भारत की जो सरकार है, इसकी पॉलिसी की वजह से ईरान से इनके रिश्ते दूर हो गए, इसराइल से करीब हो गए। वजह क्या है? वजह वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये वजह बता रहा हूँ कि तेल, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। आज औरतें, हमारी माँ बहनें सड़कों पे आ चुकी है, खाने के लिए उनके पास है नहीं। आप जानते हैं कि भारत का लगभग 1 अरब लोग SC ST OBC इन्हीं से धर्म परिवर्तन माइनॉरिटी, उनके पास खाने तक को पैसा नहीं है। 83 करोड़ लोगों को इसीलिए फ्री में अनाज दिया जाता है। तो उनके पास चूल्हा इसलिए ही जलाया है कि हमारे पास पैसा न होने की वजह से गैस नहीं है। गैस न होने की वजह से ये चूल्हा आज यहाँ जलाया जा रहा है। और यही नहीं, पूरे भारत में 625 जिलों में इस काम को किया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र स्थित वर्षों से बंद पड़ी साथा चीनी मिल परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां धुआं उठता देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद किसान नेताओं ने मिल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध घटना बताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि बंद मिल में पहले भी कई तरह की संदिग्ध घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं और इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है। चीनी मिल में जो आग लगी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथा चीनी मिल एक अनसुलझी हुई गुत्थी बन चुका है। इसका भविष्य में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बारे में अलीगढ़ मंडल, जिला, पूरा तरह से सब किसान मजदूर हर तरह से ऐसे चिंतित हैं कि साथा चीनी मिल का क्या होगा। मगर साथा चीनी मिल जो आग लगी है वो कोई नया एक विषय नहीं है। उससे पहले भी कभी बंदर द्वारा चीनी खा लेना, कभी सीरा का सिल्ट हो जाना। अब जो रात आग लगी है उसको बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, मगर उसकी जांच होनी चाहिए, उसका लगना चाहिए प्रशासन शासन द्वारा। उसको एक जरूरी जांच जरूरी है, वरना पता नहीं किस किस साजिश के तहत किस तरह से इस तरह की घटना हो रही हैं, क्या हो रहा है। ये इसकी जांच होगा तभी इसका कुछ निकल के आएगा। साथा चीनी मिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसे किस तरह से भुलाया जाए, इस तरह की साजिश हो रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अलीगढ़ और आसपास की आज की तमाम बड़ी खबरें। हर अपडेट और हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।